संकट परे जब संकट आए, मन चिंताओं से घिर जाए, तब तू याद आए, प्रभु तू याद आए। प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब हम किसी विपत्ति में घिर जाते हैं, कोई भी संकट हमारे ऊपर आने लगते हैं, तब हमें उस प्रभु की याद आती है। परमपिता परमेश्वर को हम तब याद करते हैं और हम यह भूल जाते हैं कि यदि हम अपनी सुख की अवस्था में, अच्छी अवस्था में, यदि हम अपने परमपिता परमेश्वर को याद करें, तो विपत्तियां आने से पहले ही हम सचेत हो जाते हैं और विपत्तियों का मुकाबला करने के लिए हम भरपूर सक्षम रूप से तैयार होते हैं। हमारे अंदर जो आत्मनिर्भरता आती है, स्वाभिमान आता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि ईश्वर सदा हमारे साथ रहते हैं। दोस्तों, यूं तो जब भी जीव जन्म लेता है, तब समझ लेना कि तभी से विपत्तियां शुरू हो जाती हैं, दुख शुरू हो जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति या कोई जीव नहीं है जिस पर कभी कोई समस्याएं ना आई हो। दोस्तों, आपने कभी वन यानी जंगल के जीवों के बारे में पता किया हो या देखा हो? प्रतिदिन जब कोई जीव खाने के लिए निकलता है, तो कुछ पेड़ पौधों को, पत्तों को खाकर, घास को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो कुछ जीव उन जीवों को खाकर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। दोस्तों, उनमें से कौन सा जीव वापस आएगा, ये किसी को पता नहीं रहता है। यदि जीवों को खाने वाले को यदि कुछ नहीं मिलता है, जैसे शेर चीता हो गए, यदि उनको कुछ नहीं मिला तो वो भूख से मरेंगे। और यदि वो खाने के लिए जो शाकाहारी जीव हैं वो जाएंगे, और उन्हें प्रतिपल यह खतरा बना रहता है कि कब कोई मांसाहारी आए, कोई ऐसा जंतु आए जो उनके ऊपर झपट करके उनके प्राण ही ले ले। दोस्तों, एक समय के भोजन के लिए वो कितना प्रयास करते हैं और पेट भरने के बाद घर आ जाते हैं और फिर भी निश्चिंत रहते हैं। आपके पास, हमारे पास यदि महीने भर का भी भोजन है, तब भी हम चिंताओं से ग्रसित रहते हैं। दोस्तों, चिंताओं से, समस्याओं से, दुखों से, कष्टों से कभी ना घबराना। केवल ये क्षणिक मात्र है, आएंगे और चले जाएंगे। जिस प्रकार एक साइकिल का पहिया घूमता रहता है, उस पहिए का हर भाग बारी बारी से जमीन पर टिकता है और जमीन के कंकड़ पत्थरों को सहन करता है, कांटों पर से भी चलता है, लेकिन फिर घूम जाता है और फिर अच्छी अवस्था आती है। इसी प्रकार से साइकिल के पहिए के समान ही हमारा जीवन होता है, प्रतिपल बदलता रहता है, प्रतिपल बदलता रहता है। तो इसमें किसी प्रकार भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। और अपने परमपिता परमेश्वर को सदा याद रखें, चाहे विपत्ति हो, चाहे सुख हो। तब हमें यह पूरा विश्वास रहता है कि हमारे ऊपर हमारे परमपिता परमेश्वर का साया हमेशा साथ रहता है। दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने जीवन में अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं और अपने अंदर एक स्वाभिमान जगा सकते हैं जो दुखों से हमेशा लड़ता रहेगा और आपको नया जीवन, नई प्रगति देगा। तो दोस्तों, कैसा लगता है आपको अपना यह प्रोग्राम?
यदि आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और अधिक जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट की विजिट कर सकते हैं www.ultimategyan.com। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।